के नाम की महिमा करते हैं। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने संभाला है। इसे कहेंगे, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, फिर से कहेंगे, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने संभाला है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपके संभालने के लिए, आपके बचाने के लिए। खुदा के आपने हमें बचाया और आज तक आप हमें संभाल रहे हो पिता परमेश्वर, उसके लिए केवल आपका ही धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और फिर से प्रभु जी हमेशा की तरह आज भी मांगते हैं पिता परमेश्वर कि इस इबादत को अपने हाथों में लीजिए, इस वचन को अपने हाथों में लीजिए, खुद हमारा मुख बनकर आप खुद बातचीत कीजिए परमेश्वर, सबसे बातचीत करना, कोई भी इंसान वंचित न रह जाए तेरे इन वचनों से परमेश्वर, तेरी बातों से कोई वंचित न रह जाए पिता परमेश्वर। सबके साथ हो, सबको प्रभु जी तरक्की की ओर लेकर चल, सबको शांति की ओर लेकर चल पिता परमेश्वर, सबको नम्रता की ओर लेकर चल पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदा जब तू आता है तो अजीबो गरीब काम तू खुद करता है पिता परमेश्वर। इंसान सोचता है कि मैं कैसे बदलूंगा, लेकिन तू कहता है कि मैं बदल के दिखाऊंगा। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हम घटें और तू बढ़ जाए पिता परमेश्वर, ऐसा तू कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो हम फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की इस दिन के लिए और इस इबादत के लिए। और सचमुच प्रभु जो हमें दिन बर दिन नया दिन दिखाई जा रहा है, उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना जरूरी है। अगर हम उसका धन्यवाद नहीं करते तो इसमें हमारी ही कोई ना कोई कमी है, लेकिन हमें उसका धन्यवाद निरंतर करते रहना चाहिए। वचन भी यही हमें सिखाता है कि प्रार्थना में लगे रहो, दुआओं में लगे रहो और प्रभु का आना बहुत निकट है। और हम प्रभु की दया से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक को हमने शुरू किया था और इसके हमने 1 से लेकर 34 तक पढ़ भी लिया हुआ है। जो आज बारी है 35 की है, लेकिन हम 33 से पढ़ते हैं, 1 की 33। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ जी, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जिसने भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। वो ही क्या करेगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा वो ही देगा जिसके ऊपर क्या उतरेगा? कबूतर के समान एक चिन्ह आएगा, एक आत्मा आएगा, वो ही आगे क्या करेगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी देगा। और वो ये जो बात कर रहा है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बात कर रहा है, जो कहता था कि परमेश्वर का मेमना देखो आ रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। और जो प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उसको देखकर ये कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी नहीं पहचानता था कि वो कौन होगा, लेकिन जब वो आया तब इसे मालूम लगा कि ये है वो, क्योंकि जिसने उसे भेजा और जिसने इसे भेजा, समझ, दोनों को भेजने वाला एक ही है। जैसे हम यहाँ पर मंडली बैठी हैं, हम अलग अलग शहर से, अलग अलग
कस्बे से रहे, मालूम करते होंगे पीछे से, लेकिन हम सबको भेजने वाला वो एक ही है, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी भेजा और जिसने प्रभु यीशु मसीह को भी भेजा। अब दोनों का जब मिलन होता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो एक भविष्यवाणी के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बात सुनता है और वो कहता है कि मैं नहीं पहचानता था, लेकिन अब इसकी मैंने को देखा है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। अब यही क्या करेगा, पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं कैसे बपतिस्मा देता हूँ, बैप्टिज्म देता हूँ, जल से देता हूँ, लेकिन ये जो आया है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, पवित्र आत्मा से देगा। जबकि देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई बपतिस्मा नहीं दिया, समझ रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हो गए। हालेलुया। दिया नहीं यीशु मसीह ने, लेकिन उसने क्या कहा, ये कौन, प्रभु यीशु मसीह, ये क्या करेगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और जो हम जानते हैं कि कैसे भीड़ जुड़नी शुरू हो जाती है जब पेंतकोस्त का 50वां दिन आता है, पत्र देता है, 120 की जमात होती है, एक ही भाषा बोलते हैं और सभी लोग एक जुबान में लगे होते हैं बोलने। वो भाषा की गड़बड़ी जो नबूक उसके समय में हो जाती है, शिनार देश में, बाबुल के राज में, कौन होता है वो, नमरूद। वहां पर भाषाओं में गड़बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर भाषाओं की गड़बड़ी से क्या होता है, लोगों में सुधार हो रहा है। हालेलुया। भाषा की गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये परमेश्वर को नहीं, वो करने के लिए नहीं हुई, घमंड के लिए नहीं हुई, ये तो प्रभु को एक करने के लिए हुई है। वो थी बात है कि प्रभु से ऊंचा होंगे, ये बात है कि प्रभु को एक करेंगे। हालेलुया। आज हमारी भाषा भी अगर अलग अलग है तो हमारी बात एक होनी चाहिए कि प्रभु को हम एक करेंगे, प्रभु के लोगों को एक करेंगे, एक साथ जुड़कर एक साथ मिलकर रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का संदेश ही यही है, और कहता है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, और हम जानते हैं कि उसके नाम से बपतिस्मे दिए जाते हैं, और वो पवित्र आत्मा का दान खुद देता है, जो अपने ही नाम से आकर लोगों को बताता है। और आगे क्या लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है, जिसकी मैं अभी गवाही दे रहा हूँ, जिसको मैंने देखा। हालेलुया। आज हम जिसको देख रहे हैं, पर वचन यूहन्ना ही कहता था कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इकलौते पुत्र ने उसको प्रगटावे में लेकर आया। आज हम भी कह सकते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा, कैसे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और वो ही हमें क्या करता है, पिता की ओर फेरता है हमारे मनों को, हमारे दिलों को, जो भटके हुए थे, लेकिन प्रभु की ओर मोड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है, जो कहता है कि मैं, यूहन्ना क्या कहता है, मैंने देखा और उसकी गवाही देता हूँ। क्या गवाही है उसकी, कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हाँ जी, आगे, यीशु के प्रथम चेले आगे शुरू होते हैं। हाँ जी। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। देखो, दूसरे दिन ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाते हैं। पढ़ा था ना पिछली बार हमने कि जब वो पहले बातें हो जाती हैं तो उसके बाद क्या लिखा, दूसरे दिन यीशु मसीह आता है बपतिस्मा लेने को, परमेश्वर का मेमना। अब दूसरे दिन की फिर से बात है, और क्या लिखा है कि यूहन्ना और उसके चेलों में से क्या हुआ, 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा। अब यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुके हैं और वो बात हो चुकी है कि ये जगत का मेमना है, यही परमेश्वर का पुत्र है, इसी के ऊपर मैंने उतरते देखा है, इसी को जिसने भेजा उसी ने मुझसे कहा कि ये है, इसके पीछे चलो। अब मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह अकेले जा रहे हैं। अब यूहन्ना कह रहा है कि जो जा रहा है क्या करो उसके लिए, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। उस पर दृष्टि करके क्या कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ये बात सुन के, क्या सुन के, कि ये परमेश्वर का क्या है, ये जगत का मेमना है। क्या लिखा है, मेमना, परमेश्वर का मेमना। ये है परमेश्वर का मेमना, लिखा मेमना हुआ है, परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर का एक मेमने की बात की गई यहाँ पर, लेकिन अगर हम उस लैंग्वेज में जाए और उस धर्म में जाए तो उसने ऐसा कह दिया कि 2 चेले अपने उस गुरु को छोड़कर एक अनजाने गुरु के पीछे लग गए। समझ रहे हो, बात नॉर्मल है। परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का पुत्र उसने पहले कहा दिया, उसके बाद उसको एक नाम से दे रहा है कि परमेश्वर का मेमना। और लोग किसकी उड़ीक कर रहे थे, मसीह की उड़ीक कर रहे थे।
आगे जाके पता लगेगा आपको ये प्रथम चेले बने कैसे हैं। क्या बात आई है, प्रथम चेले, यीशु के प्रथम चेले, पहले चेले जो स्टार्टिंग में यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं। लेकिन इनका जुड़ना एक क्या था, उनकी पीछे एक बैकग्राउंड चलता है, एक बात चलती है। अगर हम आज मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमारी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हम खोज में थे, इसलिए आज परमेश्वर को जानते हैं। अगर खोज ना होती तो परमेश्वर के पास ना होते। समझ रहे हो, ये सीधी बात है। ये जो चेले यूहन्ना के पास हैं, ये भी एक खोज में थे, एक गुरु की खोज में थे, एक रब्बी की खोज में थे, एक मसीह की खोज में लगे हुए थे। लेकिन इनकी बात तब खत्म हो गई जब यूहन्ना ने कहा मैं मसीह नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं तो यशायाह वाली बात हूं कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु के मार्ग को सीधा करो, मैं वो बात हूं। अब इनको मालूम है कि मसीह ये नहीं है, लेकिन हमारा गुरु ये है। मसीह नहीं लेकिन गुरु है, ये सिखाने वाला है, हमें सिखाता है बातें। अब वो सिखाने वाले ने कहा, दृष्टि करके कहा ये है परमेश्वर का मेमना। और उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब लिखे नहीं हुए, लेकिन किए होंगे, कुछ बातें हुई होंगी जिसकी वजह से अब ये क्या कर रहे हैं, उसके पीछे चल दिए। किसके पीछे, जो बपतिस्मा लेकर जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है, वो मेमना जा रहा है। अब ये क्या लिखा है, ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा। यीशु मुड़ा और देखा और उनसे कहा तुम किसकी खोज में हो। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम किसकी खोज में हो। आज ये सवाल हमारे लिए भी है। यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं। अब यीशु मसीह हमसे ही पूछता है कि तुम मेरे पीछे आए हो, क्या खोज हो, तुम्हारी खोज क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम जानना क्या चाहते हो। अब जब उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो, हाँ जी, तुम किसकी खोज में हो, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने कहा हे रब्बी, हे रब्बी अर्थात हे गुरु। उसका मतलब है हे गुरु, तू कहाँ रहता है, तू कहाँ रहता है। समझ रहे हो, यूहन्ना ने क्या कहा, ये परमेश्वर का मेमना है, इसके पीछे चलो। अब यीशु मसीह देख रहा है मेरे पीछे लोग आ रहे हैं, कितने लोग, 2 लोग आ रहे हैं। और उसने 2 लोगों का पूछे, क्या कहा कि तुम किसकी खोज में हो। उन्होंने ये नहीं कहा परमेश्वर के पुत्र की खोज में है, उन्होंने ये नहीं कहा कुछ भी, लेकिन आगे जाकर बहुत कुछ कहा होगा, लिखा भी नहीं है, लेकिन बातें हुई हैं। एक जगह ठहर कर बातें हुई हैं, रुक कर बातें हुई हैं। हालेलुया। उसने क्या कहा कि तुम किसकी खोज में हो, तो उन्होंने क्या कहा, हे रब्बी, हे गुरु, तू कहाँ रहता है। देखो सवाल क्या है और उसका आगे सवाल क्या है। प्रभु कहता तुम खोज में किसकी हो, वो कहता तू रहता कहाँ है। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें तू मसीह मिल गया है, हमें तो परमेश्वर का पुत्र मिल गया है। वो कहते हैं जहाँ तू रहता है, अब हम क्या करते हैं, तेरे साथ रहना चाहते हैं। हालेलुया। अब हमारी जो दौड़ है वो खत्म हो रही है, अब हमारा मुकाम खत्म हो रहा है, अब हमें तेरे रहने का स्थान, अब हम तेरे साथ रहना चाहते हैं जहाँ तू रहता है। अब देखना यीशु मसीह कहाँ रहता है, एक नाम आएगा, एक जगह आएगी, और वो आप सोचते रह जाओगे कौन सी जगह है। हाँ जी। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे, चलोगे तो देखोगे। भाई समझ रहे हो, पंजाबी में आया है चल और देख, कम एंड सी, आओगे तो देखोगे। आज लोग आएंगे तभी देख पाएंगे। हालेलुया। किसको देख पाएंगे, जगह को। समझ, रास्ते, एक रास्ता, एक जगह है जहां पर परमेश्वर ठहरा हुआ, रुका हुआ है। किसके लिए, अपने लोगों के लोग उसके पास आएंगे तो उनको वो और भी जगह दिखाना चाहता है, वो उनको और भी रास्ते दिखाना चाहता है कि मेरा रास्ता कैसा है, मेरी जगह कैसी है। और उसने कहा आओगे तो देखोगे। अब किन के ऊपर निर्भर आगे बात है, चेलों के ऊपर। जो चेले भी बने नहीं है, 2 चेले, यूहन्ना के 2 चेले, अभी उनके नाम भी नहीं आए, आगे जाकर नाम आएंगे। 2 चेले आएगा, चलोगे तो देखोगे, यहाँ पर ठहरे रहोगे नहीं देख पाओगे, मुझसे पूछते रह जाओगे नहीं देख पाओगे। क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, और साथ क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के कार्य को करना है, रुक कर बोलते रहेंगे नहीं होंगे। कार्य को क्या करना है, बढ़कर करना है, आगे चल कर करना है, नम्रता के साथ करना है, दीनता के साथ करना है। उसने क्या कहा, चलोगे तो देख लोगे,
तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। नाम तो नहीं आया, क्या देखा? बस स्थान देखा जहाँ पर वो क्या करता था, प्रभु यीशु मसीह रहता था। हाँ जी। और उस दिन उसके साथ रहे। उस दिन क्या रहे? वो उसके साथ रहे। और वही सवाल प्रभु यीशु मसीह वाला कि तुम किसकी खोज में हो। आगे देखना बात कैसे खत्म होती है। हाँ जी। यह 10वें घंटे के लगभग। बस ये बात खत्म है यहाँ पे। स्थान कौन सा था? बस वहां पर पहुंचे, देखा क्या उन्होंने? वो उन्होंने देख लिया खुद ही। समझ रहे हो? जिसने देखा वो वहां पर ठहर गया, और जब वो ठहरा तो समय व्यतीत किया किसके साथ? प्रभु के साथ। और जब वो प्रभु के साथ रुके हैं तो सिर्फ रुके ही नहीं है, जैसे वो यूहन्ना के साथ बातें करते थे, अब वही बातें वो क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के साथ भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने ही कहा कि तुम किसकी खोज में हो। अब जब उन्होंने बताया कि तुम किसकी खोज में हो, तो अब जो वहां पर वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है कि हम इसकी खोज में हैं, हम यहाँ पर थे, वहां पर थे, हमारा जन्म, हमारा बच्चे, सब कुछ ये बातचीत चल रही है। यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा? रहने का स्थान देखा, बस इतना ही देखा। अब आगे जाकर जी क्या कहेंगे वो भी एक अलग ही बात होगी। हाँ जी। उन दोनों में से हाँ जी, जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से अब दोनों के नाम आएंगे जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे। एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। एक कौन था? अंद्रयास। शमौन पतरस का भाई अंद्रयास, एक ये था। अभी दूसरे का नाम आएगा। अभी ये क्या हुआ? शमौन पतरस का भी नाम आया साथ में, लेकिन वो उसके साथ नहीं है, लेकिन उसका भाई है। उसका भाई है। समझ रहे हो? हाँ जी। आगे उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा। पहले उसने क्या कहा? अब जब वहां पर रहे, बातचीत हुई, कुछ उनको पता लगा, कुछ यीशु मसीह ने बहुत कुछ बताया इनको। अब उन्होंने रहने का स्थान देखा है यीशु का। यीशु ने क्या कहा? चलोगे तो देख लोगे। अब देख कर ही बात होगी? नहीं, बहुत कुछ हुआ, बहुत बातें हुई हैं। और जब बातें हुई हैं तो उन्होंने ज्यादा देर ना करते हुए, जो उसका सगा भाई था, किसका? शमौन पतरस का भाई था जो अंद्रयास, उसने ज्यादा देर ना करते हुए अपने भाई को बताने के लिए प्रयास किया। हाँ जी। हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हमको कौन मिल गया है? ख्रिस्त, जिसका मतलब क्या था? मसीह। हमें क्या मिल गया है? मसीह मिल गया है। मतलब के ये खोज में थे। हालेलुया। इनकी खोज थी एक, और जब इसकी खोज वहां पर पहुंचे तो इन्होंने क्या कहा? अब उनको लेकर आए जिनकी खोज ही खत्म हो गई है। समझ रहे हो? कभी पतरस भी खोज में था, वो भी यूहन्ना का चेला हुआ करता होगा, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हुआ करता होगा, जिसकी वजह से उनकी सोच मैच करती है। आपस में घर में बैठ के बातचीत करते होंगे, वो सगा भाई है जिसका, दोनों भाई है, दोनों मछली पकड़ते थे, है ना। आगे जाकर एक बंदा और आएगा जो वो भी क्या था? खोज में था, लेकिन उनकी खोज खत्म हो गई है, लेकिन ये खोज में लगे हुए थे। दो ही लगे हुए हैं ना। अभी एक का नाम आ गया है, क्या है? अंद्रयास, जो कि पतरस का सगा भाई है। उसने क्या किया? पतरस को बताया कि हमको कौन मिल गया है? मसीह मिल गया है। लेकिन ये क्या करके गए वहां पर? यीशु ने क्या कहा? तुम किसकी खोज में हो? तो उसने कहा चलोगे तो देख लोगे। मसीह की तो वहां पर बात ही नहीं हुई। जबकि यूहन्ना ने क्या कहा? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, ये बातें कही। लेकिन मसीह किसने बताया? मसीह ने खुद ही बताया। हालेलुया। जब वहां पर बैठे हैं, ठहराव आया है, रुके हैं, सांस में सांस आई है, जब बेचैनी खत्म हुई है, जब चिंताएं खत्म हुई हैं, तब मसीह ने अपने आप को उजागर किया और उन्होंने उस उजागरता को पहन भी लिया। समझ रहे हो? जब तक आप में ठहराव नहीं है, तब तक आप मसीह के इर्द गिर्द घूमते रहोगे, लेकिन उसके पास बैठना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी। सिर्फ बोलना ही नहीं है, उसकी सुननी भी है। और जब हम चुप करेंगे तब वो बोलेगा, लेकिन जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक हम उसकी सुन नहीं पा सकते। इसलिए ये सुन कर आए। उसने क्या? देखोगे तो जान लोगे। अब देखे है, देखना का मतलब ये देखा भी है, सुना भी है। अब सुनकर किसके पास गया? सगे भाई पतरस के पास। और क्या कहा? हम जिसकी खोज में थे, हमको वो मिल गया है। मतलब कि हमें मसीह मिल गया है। हाँ जी।
वह उसे यीशु के पास लाया। वो क्या किया उसने? उसको यीशु के पास लाया। अंद्रियास पतरस को यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। उसका नाम ये है कि तू कैफा है अर्थात तू पतरस कहलाएगा। पतरस का एक मतलब होता है चट्टान, उसका ये भी मतलब है पत्थर। कि प्रभु आगे जाके कहता है कि जो तेरा नाम है, जो तूने कहा है परमेश्वर जीवते का पुत्र, इसके ऊपर अब मैं क्या करूंगा? अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अपने राज को स्थिर करूंगा। और ये कैफा है अर्थात पतरस, जिसने क्या किया? अंद्रियास की बात को सुना और मसीह के पास आया। और मसीह ने क्या कहा? तू यूहन्ना का पुत्र कैफा है, तू क्या कहलाएगा? पतरस कहलाएगा। हाँ जी, आगे। फिलिप्पुस और नतानिएल का बुलाया जाना। फिलिप्पुस और नतानिएल का बुलाया जाना। हाँ जी, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। अब ये बात थोड़ी आपको डिफरेंट लगेगी कि दूसरे दिन यीशु खुद जा रहा है। ये जो दो चेले हैं, दो निकले हैं ना, दो निकले हैं, लेकिन एक एक को लेकर आया है। समझ रहे हो? निकले दो हैं, एक एक को लेकर आया है। ऐसा ही है ना? तो एक कहाँ गया? एक अब आगे आ रहा है। जब यीशु कहाँ जा रहा है? गलील को जाना चाहा। जब उसने गलील को जाना चाहा, वहां पे क्या हुआ? फिलिप्पुस से मिला। हाँ जी। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। देखो, तो तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? एक ही नगर के रहने वाले हैं। शायद आस पड़ोस के ही होंगे। एक नगर के तो आस पड़ोस के होंगे। और इनका काम एक ही है कि मछली पकड़ना। अब पतरस मछली पकड़ रहा था और दो बंदे कहाँ थे? यीशु उसके यूहन्ना के पास। और यूहन्ना ने कहा इसके पीछे चलो। दो चल गए। एक का नाम आ गया अंद्रियास और दूसरा क्या है? अभी आगे जाकर इसका नाम और क्लैरिटी से बाहर आएगा। क्या लिखा है कि वो फिलिप्पुस से मिला और कहा। फिलिप्पुस से वो पहले मिल चुका है और उससे पहले भी कह चुका हुआ है। अब फिर से लिखा है कि फिलिप्पुस पीछे कहा, उससे मिला और कहा मेरे पीछे चल, क्योंकि फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस नगर बैतसैदा के रहने वाले हैं। हाँ जी। फिलिप्पुस नतनेल से मिला। देखो, वही बात, वही घटना जैसे अंद्रियास पतरस से मिला। समझ रहे हो? अब फिलिप्पुस नतनेल से मिला। भाई अंद्रियास क्यों नहीं मिल पाया उससे? वो भी नगर के रहने वाले हैं ना। उसकी दोस्ती है किसकी? फिलिप्पुस की। जैसे ये जो अंद्रियास है वो उसका भाई है, पतरस दोनों भाई है। उसने चाहा पहले अपने भाई को बताऊं। वैसे फिलिप्पुस है इकट्ठे नगर के, लेकिन इसने क्या चाहा? मैं पहले अपने दोस्त नतानिएल को बताऊं। क्यों? क्योंकि पतरस भी टूट चुका है। टूटने का मतलब कि वो अब मसीह की खोज छोड़कर अपने काम में लग चुका है, मछली पकड़ रहा है। अब नतानिएल भी मसीह की खोज छोड़कर अपने काम में व्यस्त है। ये दुखी है, लाचार है। इनकी खोज है, लेकिन इनकी खोज थी कभी। क्यों? क्योंकि इनका इनसे मिलना ही ये बताता है कि ये इनसे ही क्यों मिले। और जब मिले तो इन्होंने एकदम से विश्वास कैसे कर लिया? एकदम ये विश्वास में कैसे आ गए? पतरस कैसे आ गया और आगे जाकर ये नतानिएल कैसे आ गया? सिर्फ सुना और कहा, वो कहता चल ठीक है हम मान लेते हैं। जबकि परमेश्वर भी इनको कहता है कि तुझको मैंने वहां देखा, तुझको मैंने वहां देखा। और इसको उसने कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र है, इसको पतरस को। और जो नतानिएल आएगा उसको भी कहेगा कि मैंने तुझे देखा था पेड़ की छांव के तले। है ना? तो ऐसी बातचीत चलती है, लेकिन ये खोज में ही थे। इनकी खोज थी मसीह तक पहुंचने की, लेकिन किसी कारणवश इनका हृदय टूटा, इनका विश्वास टूटा और यूहन्ना से ये हटकर अपने कामों में लग गए। जबकि दो लोग और काफी लोग वहां पर मसीह की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन जब आखिरी मोमेंट आया, जब उसने बताना था कि ये मसीह है, तब ये वहां पर मौजूद नहीं है। ऐसे संगत में जाते होंगे, ऐसे उससे मिलते होंगे, लेकिन जब आखिरी पॉइंट है तब मिस करके कुछ। समझ रहे हो? इसलिए परमेश्वर ने कहा संगतियों में बने रहो, आपस में मिलते रहो, क्योंकि ये मिलना जुलना ही आपका बताता है कि आप में प्रेम कितना है। ये संगतियों में इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करनी ही बताती है कि आप में प्रेम कितना है। हालेलुया। और ये प्रेम सिर्फ संगतियों में नहीं बल्कि बाहर भी चाहिए। ये एक सत्य है जो हमें इसको लेकर आना है कि हमें ये मसीह वाला प्रेम लोगों को बांटना है,
हमारा उठना बैठना चलना लोगों को क्या करे भाई, अच्छा लगे कि वो क्या करें, मसीह की महिमा करें, ना कि ये कहें कि ऐसे होते हैं मसीह लोग, ऐसे होते हैं प्रभु के लोग, समझ रहे हो। वो हमारी वजह से उस परमेश्वर को ठोकर लगाते हैं, लेकिन ठोकरें तो लगेंगी, वचन कहता है, लेकिन हमने एक अच्छे तरीके से प्रभु को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, प्रभु को आगे लेकर आना है। और क्या कहा उसने कि नतानिएल को कहा, किसने, फिलिप्पुस ने, जो टूटे हुए हैं, जो पीछे चले गए हैं, अब उनको आगे लेकर आने का समय था। उसने क्या किया, वो उससे मिला, फिलिप्पुस नतानिएल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, हाँ जी, वह हमको मिल गया। अब यही भी बात प्रभु ने इनसे कही हुई है कि भविष्यवक्ता मेरे ही बारे में कहते थे, क्योंकि वो आगे जाकर शास्त्री फरीसियों को यही कहता था कि मूसा मेरे बारे में कहता था, अब्राहम मेरे दिन को देखना चाहता था, उसकी लालसा थी कि मैं तेरे दिन को देखूं। मूसा देखना चाहता था मेरे दिन को, जिसको तुम आज छोटा खुदा लिखा हुआ वचन में कि उसको छोटा खुदा ठहरा दिया। जब मिस्र से निकाला गया गुलामों को, इजराइलियों को निकाला गया जो गुलाम थे, तो उसने क्या कहा कि वो मुझे देखना चाहते थे। अब परमेश्वर को खुद ही बचा चुका हुआ है कि नबियों ने मेरे बारे में कहा, भविष्यवक्ता मेरे बारे में कहते थे। अब फिलिप्पुस वही बात जो उसने पढ़ी हुई है, सुनी हुई, लेकिन अब क्या हुआ, उसको अमल में लेकर आ रहा है। अब उसको अच्छे तरीके से वो क्या कर रहा है, सहजता में लेकर आ रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, मूसा ने व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। वो कौन है, यूसुफ का बेटा, कौन, यीशु नासरी है। यीशु का नाम पहले भी प्रचलित ही है, ये नहीं कि अब प्रचलित होगा, उसका नाम पहले भी और ही कामों में प्रचलित है। उसके पिता के नाम से प्रचलित है, उसकी माता के नाम से प्रचलित है, और जिस रीति से प्रभु का जन्म हुआ उस रीति से प्रचलित है। कैसे कैसे इन्होंने दुख सहे, प्रभु बचपन से ही दुख सहता आ रहा है, उस दुख सहने से वो प्रचलित है। अब एक देखना, एक नाम और उसके साथ जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो नासरत में रहने वाला है, तो नासरत में रहने के साथ साथ कुछ और भी प्रचलित है। उसने क्या कहा, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हाँ जी, नतनएल ने उससे कहा, वो सब सुन रहा है, कौन, नतनएल, उसने सुन लिया कि मूसा ने बातें की, ठीक है, व्यवस्था में बातें हुई, ठीक है। अब जब आगे ये बात आई है ना कि एक तो वो यूसुफ का बेटा है, ठीक है, यूसुफ का बेटा ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वो यीशु नासरी, नासरत से भी है वो। अब उसके लिए क्या हुआ, बेचैनी का विषय है, किसके लिए, नतनएल के लिए। अब बेचैन है वो थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि नासरत की उनको खटखटाहट है, उनके दिल में खटास है नासरत को लेके, नासरत के लोगों के रवैये को लेकर उनके दिल में अच्छी बातें नहीं है। किनके दिल में, इजराइलियों के मनों में, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है वो सच्चा इजराइली है, ऐसे कहता है ना प्रभु उसको कि तू सच्चा इजराइली है। क्यों कहता है, क्योंकि इजराइली यही मानते हैं कि नासरत में ऐसी ऐसी चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। और इससे क्या होगा, आगे जाके क्या कहा उसने कि यीशु नासरी है। तो नतानिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। क्या कहा, इतने मन खट्टे हो गए इनके, सिर्फ नासरत की वजह से नहीं, मसीह को चाह ही खत्म कर दी है इन्होंने अपनी, क्योंकि यूहन्ना से हटके है ना ये, कौन, नतनएल और साथ में वो पतरस। अब यूहन्ना के पास जाते नहीं है, अब खटास ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। जब हम संगतियों में नहीं आएंगे, जब परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, तो हमारा मन क्या होगा, बुराइयों 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 से भर जाएगा। हमें कोई अच्छी बात भी कहेगा, हम कहेंगे इतनी बुरी बात कर रहा है, इतना बुरा कर रहा है, क्यों, क्योंकि वचन नहीं है। क्यों, क्योंकि कलीसिया में जो गर्माहट है वो अंदर नहीं है। इसकी वजह से अब ये जो नतनएल है, इसने सब सुन लिया, लेकिन अब ये एक बात पर अटक गया, कहते कोई अच्छी वस्तु, जबकि वो अच्छी वस्तु है जो निकली है, जो रह रहा है वहां पर। जन्म प्रभु का बैतलहम में हुआ, लेकिन नासरत में वो रह रहा है, इसलिए वो यीशु नासरी कहलाया। अब क्या कहता है वो, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। क्या कहा इसने भी, चल और देख ले। मेरे कहने से तो नहीं मानेगा, तेरा खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तेरी खुद की वहां पर बात होनी चाहिए। जब तू वहां जाएगा, चलेगा, देखेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम किसको खोजती हो, तो इन्होंने कहा कि
हमें ये बता कि तू रहता कहाँ है। और प्रभु ने कहा चलोगे तो देख लोगे। अब इन्होंने प्रभु की बात कर दी, किसने? इसने, फिलिप्पुस ने। यही बात प्रभु ने कही थी ना, चलोगे तो देखोगे। अब प्रभु की बात कौन कर रहा है? फिलिप्पुस। किससे कर रहा है? नतनियल से। नतनियल से क्या कर रहा है? चल कर देख, आजा और देख ले। जब तक देखेगा तब तुझे पता लगेगा। मेरी बातें तुझे अभी ऐसी लग रही हैं हवा में, लेकिन जब तू उस परमेश्वर से मिलेगा, अब तू नासरत भूल जाएगा। तू भूल जाएगा क्या क्या सुना है तूने, तू भूल जाएगा यूहन्ना क्या कहता था। तू एक चीज देखेगा, उसके मुख के ऊपर जलाल, उसकी बातों के ऊपर तू अमल ऐसे करेगा जैसी मानो कि वो खुद परमेश्वर खुद बातें कर रहा है। हालेलुया। ऐसी बातें परमेश्वर ने करी। वो कहते चल और देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा। देखो, यीशु भी बातें बहुत करता है। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें करता है। निकला नासरत से है और इससे कह रहा है जो नासरत की बातों को बुरा मानता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। अब प्रभु ने जब देखा कि टूटा हुआ बंदा मेरे पास आ रहा है, हारा हुआ बंदा मेरे पास आ रहा है, थका हुआ है ना, इसको हर चीज में बुराई दिखती है। किसको? नतनएल को। अब क्योंकि काफी थक चुका है ये दुनियादारी से। अब इनको काम काज चाहे चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं कुछ भी, लेकिन अब ये हार चुका है। मसीह को पाने की चाहत खत्म होती जा रही है इसकी, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था इसकी जिंदगी में मसीह का आना। किसके जरिए? फिलिप्पुस के जरिए। और फिलिप्पुस ने कहा चल और देख, और इसने उस पर अमल किया कि चल देख लेते हैं भाई कि क्या देखता है। जब वो आ ही रहा था तो यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है। ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं, इसमें कोई कपट नहीं। मतलब के फिर पतरस में या अंद्रियास में या फिर किसमें? फिलिप्पुस में कपट था। फिर बुरा मानने वाले तो बुरा ही मानेंगे ना। कलीसिया में अगर किसी की तारीफ की जा रही है, किसी बंदे की या किसी बहन की, तो जिनकी तारीफ नहीं की जाएगी फिर क्या वो बुरा मानेंगे? नहीं मानना बुरा। समझ रहे? अब प्रभु ने क्या कहा उसको? ये सच्चा इजरायली है क्योंकि इसमें कपट नहीं है। फिर क्या कपट था उनमें? शायद होगा, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। शायद इस बात पर थोड़ा सा बुरा माने होगा साइड पे होकर कि मसीह हमें कैसे कह सकता है ना, क्योंकि आगे जाके बातें पता लगती हैं कि बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा कौन, और बहुत बातें चलती हैं इनमें कि मसीह के बारे में लोग ये कहते हैं, मसीह के बारे में लोग ये कहते हैं। ये सुनते थे लोगों की, है ना। तो अब ये बुरा मान भी सकते थे, माना भी होगा, लिखा नहीं है। क्योंकि अगर एक बंदे की तारीफ इतनी हो रही है कि तू सच्चा इजरायली है, तेरे में कपट नहीं है, उसको लाने वाला कह रहा है चलो देख। लाने वाला कौन? फिलिप्पुस। कि चल और देख। अब जो उसको दिखा रहा है वो साइड में खड़ा है, जिसको लेकर आया वो कह रहा है तेरे में कपड़ी नहीं है। अब जो लेकर आ रहा है, जो साथ में है, वो क्या है? समझ रहे हो? प्रभु बातें ऐसी करता था, लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना, हमें बुरा नहीं मानना। हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, हर एक अपने अपने काम में निपुण है। कोई कुछ करने में निपुण है, कोई कुछ करने में निपुण है। हर एक की सेवा अलग अलग है, लेकिन हम सब मिलकर क्या करते हैं? प्रभु की ही सेवा करते हैं। हम सब मिलकर क्या है? एक देह ही है। एक देह में अपने अंग देखो, अंग कभी गिनकर देखना कितने अंग है, कभी गौर से अपने आप को देखना। अगर आप कहोगे आज मैं इस बाएं हाथ को कहूंगा कि तू काम नहीं करेगा और इसको मैं जेब में रख लूंगा ऐसे और सिर्फ दाएं हाथ से काम करूंगा, बनेगी बात? नहीं बनेगी बात। हर एक अंग का कोई ना कोई काम है। वचन कहता है कि प्रभु ने निरादर वाले अंगों को भी आदर के रूप में इस्तेमाल किया है। हालेलुया। सेवाएं अलग हैं, वरदान अलग हैं, लेकिन प्रभु के काम हमको सब मिलकर करने हैं और आगे बढ़ते रहना। उसने क्या कहा? तू सच्चा इजरायली है, तेरे में कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, नतनएल ने कहा तू कैसे जानता है? तू कैसे जानता है कि मेरे कपट नहीं है? तू मुझे कैसे जानता है? तू मुझे कैसे जानता? तेरी मेरे से क्या पहचान है? मुझे तो फिलिप्पुस ने बताया कि चल और देख। तू तो यूसुफ का पुत्र है, तू यीशु नासरी है और तू नासर से निकला है जहां से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। उसके मन के विचार। यीशु क्या कहता है? तू सच्चा इजरायली है, तेरे में कपट नहीं है। वो कहता है तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, इससे पहले कि फिलिप्पुस तेरे पास गया, तुझसे बातचीत की, तुझे सब बताया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। तब क्या हुआ था? मैंने देखा था।
हालेलुया। अब यीशु एक देह में है, समझ रहे हो। एक इंसान पेड़ के तले बैठा हुआ है और वो अगर वो बैठा है तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है, और वो ऐसे शायद गुमनामी में बैठा हो, शायद वो अपने आप में बैठा हो, शायद वो उदासी में बैठा हो, शायद वो अपने आप से खुद बातें करना चाहता हो। समझ रहे बात को। एक पेड़ के तले बैठा हुआ है और क्या हो रहा है, उसको कोई देख रहा है। जो देख रहा है वो जानता है कि वो किस बातों को कर रहा है, वो किस चीजों से गुजर रहा है। लेकिन जो बैठा है पेड़ के तले, उसको ये नहीं मालूम कि मुझे कोई देख रहा है, क्योंकि उसने जगह ऐसी चुनी है कि मुझे कोई देख ही ना सके। समझ रहे हो। उसने एक ऐसी जगह चुनी जिसमें उसको कोई देख ही ना सके। एक एकांत चुना उसने, एक सेपरेट जगह चुनी जिसमें वो खुद अपने आप से बातें करे या उस परमात्मा से बातें करे जो देखने में नहीं आता। शायद वो काश की ओर देखकर बातें कर रहा होगा कि परमात्मा तूने ऐसा किया, परमात्मा तूने ऐसा किया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। एक टूटा हुआ बंदा, एक थुका हुआ बंदा, एक हारा हुआ बंदा। अब प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है, फिलिप्पुस उससे मिलता उससे पहले जब तू बैठा हुआ था, बैठने का मतलब ये नहीं बैठा ही हुआ था, वो कुछ कह रहा था, कुछ बातचीत चल रही थी। हम भी जब कई बार एकांत में होते तो हमारे मन में विचार चलते, वो कुछ चलता है ना। लेकिन हम सोचते कोई नहीं देख रहा, हम सोचते कोई नहीं जान रहा, लेकिन एक जानता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो देख रहा है, उसकी आंखें सब जगह पर लगी हुई हैं। तो इसको लगता था मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो देख रहा था उसने कह दिया कि फिलिप्पुस तुझसे मिलता उससे पहले मैंने तुझे देखा। जब तू शिकायतों के भंडार मेरे आगे रख रहा था, जब तू अपने दिलों के विचार मेरे आगे रख रहा था, तब मैंने तुझे देखा था। हाँ जी। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, नतनएल ने कहा, हे रब्बी, हे रब्बी। अब रब्बी पर आ गया है। अब अच्छी वस्तु नहीं कहा इसने कि निकल सकती है। अब इसको मालूम लग गया कि रब्बी ही, कोई गुरु ही ये गुरु वाली बात कर सकता है। जिसको कोई गुरु ज्ञान है, जिसमें कोई ज्ञान है, वही ऐसी बातें कर सकता है। कोई तत्दर्शी, जिसको आगे का भी देख पड़ता है, वही ऐसी बातें कर सकता है। लेकिन प्रभु आगे कुछ और कहता है इसको। हाँ जी, तू परमेश्वर का पुत्र है। इसने क्या कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना ने क्या कहा था, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये चेले ही थे उसके, जो किसी गुमनामी में भटक चुके थे। बातें इनके दिलों में है, वचन इनके दिलों में है। वो सामरी स्त्री जो कुएं पर पानी भरने आती है, जिसके पास यीशु खुद जाता है उस कुएं के ऊपर, वो भी जानती थी। वो कहती है ना लास्ट में जाकर कि हमें मालूम है क्रिस्ट आएगा और हमें सब बता देगा। इनको मालूम है मसीह आएगा, सब बताएगा। हालेलुया। और हम जानते हैं कि आज मसीह आ चुका है और हमें सब कुछ बता भी चुका है। संसार का अंत बता दिया प्रभु ने, हमारा अंत बता दिया, हमारा जी उठना बता दिया, और हमारे जी उठने के बाद संसार में क्या होगा ये बता दिया प्रभु ने, क्योंकि मसीह आ चुका है और सब बता दिया हुआ है। हालेलुया। तो बात वही है, वचन तो हुआ, लेकिन उस पर विश्वास किसने किया। प्रभु का आत्मा तो उतरा भुजबल के साथ, लेकिन उसके ऊपर कान किसने लगाया। हालेलुया। आज हमें कान लगाने हैं प्रभु के वचनों की ओर। और क्या कहता है कि आज क्या लिखा था, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, जो यूहन्ना ने कहा। हाँ जी, तू इजराइल का महाराजा है। तू परमेश्वर का पुत्र है और तू इजराइल का महाराजा है। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तेरा विश्वास क्या रब्बी तक, क्या परमेश्वर के पुत्र तक, और आगे इजराइल के महाराजा तक इसलिए पहुंचा कि मैंने तेरी वो बात बताई जो किसी को नहीं दिखाई पड़ रही थी। मैंने तुझे वो बताया कि मैं तुझे देख रहा था। अब उसके मन में आया कि जिसके मुझे देखा है वो मेरी बातें भी जानता है कि मैंने वहां पर बातें क्या करी। उसने कहा तू इजराइल का महाराजा है और तू परमेश्वर का पुत्र है, तू रब्बी है। प्रभु कहता है क्या तू इन बातों की वजह से मेरे पे विश्वास करता है। आज हमारी जिंदगियों में परमेश्वर ने जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, जहां हमें प्रभु कैसे अपने में लेकर आया है, क्या हम इसलिए विश्वास करते हैं प्रभु पर? नहीं, वो परमेश्वर जगत का न्याय भी करने वाला है और हमें इस न्याय से लेकर भी जाने वाला है, और हमारा सृष्टि करता है। हमें इसलिए उसको मानना है, ना कि अपने कामों की वजह से कि हमारे काम हो गए हैं, हमारा ये हो गया है। नहीं, काम तो होते ही रहेंगे और काम नहीं भी होते रहेंगे, लेकिन प्रभु था, प्रभु है और प्रभु रहेगा। उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि असली बात यही है
कि हम पर प्रभु प्रकट हो गया, दुनिया पर प्रभु प्रकट नहीं हो पा रहा क्योंकि दुनिया जानना नहीं चाहती। हम खोज में थे और हमें हमारी खोज पूरी हो गई, और जब हमारी खोज अब पूरी हो चुकी है तो अब हमें क्या करना है? परमेश्वर के कितने शुक्रगुजार करना है, उसकी महिमा में कितना बढ़ना है। हालेलुया। तो इसलिए वो कहता है क्या तू इसलिए विश्वास करता है कि मैंने तुझे सब बता दिया? हाँ जी, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा, तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखने वाला है। फिर कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु फिर कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। देखो ये बात प्रेरितों के काम में होती जाकर, ये जो बात अभी परमेश्वर कर रहा है ना, ये प्रभु के जी उठने के बाद की बात है कि जब वो आकाश की ओर बढ़ जाता है। लेकिन प्रभु ने अपनी आखिर वाली बात इनको पहले ही बता दी। किसको? फिलिप्पुस को भी साथ में है, पतरस भी है, नतनियल भी है, और अंद्रियास भी, और कितने और भी चेले होंगे जो इनका जिक्र नहीं आया। अब क्या कहा उसने कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को देखोगे, बल्कि मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्ग से फरिश्तों को ऊपर नीचे आते जाते देखोगे। हालेलुया। आज हम इसको एक चैप्टर को हमने प्रभु की दया से कंप्लीट कर लिया है। जब अगली बार पढ़ेंगे गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म जो प्रभु गलील के काना में करता है। गलील जहां पर प्रभु का क्या लिखा है ऊपर जाकर, प्रभु ने दूसरे दिन गलील को जाना चाहा, ऐसे लिखा ना ऊपर। किसमें? हाँ 43 में लिखा, 1:43 में। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वहां पर वो फिलिप्पुस से भी मिला, वहां पर नतानियल से भी मिला, वो साथ में उसके और भी चेले हैं। अब आगे जाकर गलील के काना में ही एक विवाह समारोह आता है जिसमें प्रभु जाते हैं और अपने पहले आश्चर्य कर्म को अंजाम देते हैं। वहां की भी बातें सीखेंगे, वहां की बातें भी देखेंगे, और मेन मकसद हमारा यही है कि हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे, प्रभु के संगतियों में आते रहेंगे, और प्रभु के वचन को सीख कर लोगों को उसकी गवाही देंगे कि प्रभु कैसा महान और पराक्रमी परमेश्वर है। अगर कोई कहता है कि परमेश्वर ऐसा है वैसे, हम क्या कहेंगे उसको? बोलिए, आप बोलिए, क्या कहेंगे हम उसको? आओ तो देखो, चलो और देखो। हालेलुया। कई बार हमारी बातें नहीं बता सकते हम, कई बार हमारी बातों को कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। हम कहते ठीक है भाई, चलो और देखो। चलोगे तो भी देख पाओगे, जब कहोगे नहीं चल पाएंगे तो फिर देख भी नहीं पाओगे। हालेलुया। चलना भी है और देखना भी है। चलना इन पाँव से है, देखना इन आंखों से भी है, और जब इन आंखों से देखोगे तो प्रभु अंदर वाली आंखें भी खोल देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाने के लिए बैठा हुआ। हालेलुया। आज प्रभु का फासला इतना ही है। प्रभु चाहता है मेरे पास लोग आए, प्रभु चाहता है कि मेरी संगति बढ़े। तो आज हमें प्रभु के कार्यों को बढ़ते रहना है, प्रभु में बढ़ते रहना है, और प्रभु की संगति को ऐसे ही करते रहना है। तो वही आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तारीफ चीज़। हालेलुया। खुदावंद नू उड़ीक दी रे, आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नू उड़ीक दी रे, आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नू उड़ीक दी रे, आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नू उड़ीक दी रे, आराम नाल मेरी जान। कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा किला है,
पानागा नजात पानागा सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा खुदा बंदनू उड़ी फिर आराम नाल मेरी जान के उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान के उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान ओ मेरी है चट्टान ओ मेरी है चट्टान। हम हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंदी रखेंगे उस स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जीत के साथ मिलके करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। अब से लेकर परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति और उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।